डियर चिल्ड्रन, आज आरपी सर पाठशाला चैनल में हम क्लास 1 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैंगो ट्रीट लेकर आए हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। अरे बच्चों, आप सबों का हम अपने इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैंगो ट्रीट। लेट अस रीड। The birds are watching a squirrel eating a mango. पक्षी एक गिलहरी को एक आम खाते हुए देख रही हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितने सारे पक्षी हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 टाइप्स के पक्षी यहाँ पर देखिए पेड़ की टहनी में दाहिने तरफ कि एक स्क्वायरल आम खाने की कोशिश कर रहा है और उसे ये सारे पक्षी देख रहे हैं, है ना बच्चों। अब ये बच्चों हम लोग नेक्स्ट फिगर में, तभी क्या होता है बच्चों कि गिलहरी जिस आम को खाना चाह रहा था वो गिलहरी दब से नीचे गिर गया जमीन पर। जिसे देखते ही गिलहरी नीचे की ओर दौड़ा और वहाँ खाना शुरू कर दिया। तभी यहाँ देखिए बच्चों, इस जगह पर यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए वन बर्ड ज्वाइंट्स, है ना बच्चों, वन बर्ड ज्वाइंट्स, एक पक्षी वहां आता है। नाउ टू ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। तो पहले तो एक पहले खा रहा था, अब एक पक्षी और आ गया, तो एक और एक दो। अब दो लोग मिल करके और उस आम को खा रहे हैं, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए, तभी क्या हुआ बच्चों कि एक और वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, एक और पक्षी वहां आता है। नाउ 3 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। पहले तो दो पक्षी खा रहे थे, यहाँ पर देखिए दो पक्षी खा रहे थे, दो पशु पक्षी। अब 3 पशु पक्षी मिलकर के उस आम को खा रहे हैं, क्योंकि एक और यहाँ पक्षी आ जाता है ना बच्चों। अब नेक्स्ट फिगर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स। नाउ 4 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब एक और पक्षी वहां आ जाता है। अब पहले तो 3 खा रहे थे, है ना बच्चों। देखिए ये नीचे देखिए, ये 3 खा रहे थे, है ना। अब एक और ऊपर से आ जाता है, देखिए पैरोट आ जाता है, नहीं तो 3 और 1 4। अब 4 पक्षी पशु पक्षी मिल करके और उस आम को खा रहे हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स। देखिए बच्चों, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, एक और पक्षी वहां आ जाता है। तो पहले तो खा रहे थे 4, अब एक और आ गया, तो कितना हो गया 5। तो नाउ 5 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब 5 पशु पक्षी मिलकर उस आम को खा रहे हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स। देखिए बच्चों, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, ठीक बच्चों, एक और पक्षी वहां आ जाता है। नाउ 6 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब पहले 5 खा रहे थे, एक और जुड़ गया, तो कितना हो गया बच्चों 5 और 1 6, है ना। 5 + 1 6, यानी नाउ 6 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। अब देखते बच्चों नेक्स्ट क्या होता है। हाँ, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, 6 तो पहले खा रहे थे, है ना बच्चों, 6 तो पहले खा रहे थे, ठीक है ना। अब एक और पक्षी वहां आ जाता है, एक और वहां पक्षी आने से 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि अब नाउ 7 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब 7 पशु पक्षी मिलकर
उस आम को खा रहे हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों देखते हम लोग नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, है ना बच्चों, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, एक और पक्षी वहां सम्मिलित हो जाता है यानी कि जुड़ जाता है। तो पहले तो 7 खा रहे थे ना बच्चों, अब 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी कि अब नाउ 8 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब 8 पशु पक्षी मिलकर उस आम को खा रहे हैं। गिन के देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8, 8 पशु पक्षी मिलकर आप खा रहे हैं। अब देखिए बच्चों आगे, वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, देखिए बच्चों वन मोर बर्ड ज्वाइंट्स, अब एक और पक्षी सम्मिलित हो जाता है, जुड़ जाता है। नाउ पहले तो 8 खा रहे थे, अब क्या हो गया 9, नाउ 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द मैंगो, अब 9 पशु और पक्षी आम को खाएं। तो बच्चों आपने क्या देखा कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 मिल करके अब लास्ट में 9 पशु पक्षी आम को खाएं। ठीक बच्चों, अब आइए बच्चों लेट अस टॉक, कुछ बातें करें। आइए बच्चों कुछ बातें करते हैं हम लोग। इसी अभी जो तस्वीर देखा, अभी आपने जो ऊपर पढ़ा, उससे संबंधित कुछ बातें बच्चों हम लोग आइए पढ़ते हैं। ए, आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द पिक्चर, तस्वीर में दिखाए गए पक्षियों को पहचानिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 9 पशु पक्षी का चित्र है ना बच्चों, यहाँ गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 9 पशु पक्षी का यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, दिखा लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट से, ये लेफ्ट में कौन है बच्चों, लेफ्ट में पिजन है यानी कबूतर। और फिर कौन है बच्चों यहाँ जो आम के पास है सेकंड में, है ना, वो कौन है, तो स्पैरो है, गोरैया। फिर ये बच्चों ये बड़ा वाला जो काला वाला है, ये क्या है, ये है क्रो यानी कौवा। और फिर दाल में जो बैठे हैं 2, वो क्या है, वो तो हमें आउल जैसा लग रहा है ना, उल्लू। और फिर कौन है बच्चों ये, इसके बाद नाइटिंगल बुलबुल है, फिर पैरोट है, तोता है। फिर कौन बच्चों ये देखे तो ये भी स्पैरो जैसा लग रहा है, गोरैया। और नीचे में ये सफेद कौन है, स्क्वायरल यानी गिलहरी। ठीक बच्चों, इस प्रकार से पिक्चर में जो भी है उससे हमें पहचानना है। ठीक बच्चों, अगर आप ये पशु पक्षी में जो भी हम नाम बताए हैं उससे अगर अलग आपको कुछ पशु पक्षी का नाम दिख रहा है तो आप वही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों बी, हाउ मेनी एनिमल्स और बर्ड्स वेयर ईटिंग द मैंगो इन द बिगिनिंग, सबसे शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे सबसे शुरू में। तो आपने देखा कि सबसे शुरू में एक गिलहरी जो है ना, याद है ना आपको, एक गिलहरी वो आम को खाने का प्रयास कर रहा था, और जब आम नीचे गिर गया तो गिलहरी भी नीचे आ गई उसे खाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वन एनिमल दैट इज अ स्क्वायरल वॉज ईटिंग द मैंगो इन द बिगिनिंग। ओके चिल्ड्रेन, ये इसका सही उत्तर है। वही बच्चों, हाउ मेनी मोर एनिमल्स और बर्ड्स ज्वाइन एवरी टाइम, हर बार कितने पशु और पक्षी उसे खाने के लिए आए। तो हमने क्या देखा बच्चों कि हर बार गुच्छे में यानी कि 2-4 करके नहीं आए, बल्कि 1 बाय 1 आए। क्या है बच्चों, 1 बाय 1 करके और आए हैं। इसका मतलब हुआ कि हर बार एवरी टाइम सिर्फ एक एक करके एनिमल और बर्ड आए हैं उस आम को खाने के लिए। तो क्या होगा बच्चों कि ओनली 1 मोर एनिमल्स और बर्ड ज्वाइन एवरी टाइम, इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज 1 मोर देन 1, 1 मोर देन 2 अप टू 9। देखिए बच्चों 1 मोर देन 1 इज इक्वल टू 2, 1 मोर देन 2 इज इक्वल टू 3, 1 मोर देन 3 इज इक्वल टू 4, 1 मोर देन 4 इज इक्वल टू 5, 1 मोर देन 5 इज इक्वल टू
6. 1 more than 6 is equal to 7. 1 more than 7 is equal to 8. 1 more than 8 is equal to 9. इसका मतलब बच्चों कि जब भी हम किसी भी नंबर में 1 मोर ऐड कर देते हैं तो वो संख्या उसके एक आगे चली जाती है, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 हो जाता है। जब हम हर बार प्रीवियस संख्या में 1 मोर ऐड कर देते हैं तो, ठीक है ना बच्चों। यानी कि जब भी हम एक ज़्यादा जोड़ते हैं किसी भी संख्या में तो वह संख्या अपने एक आगे की ओर चली जाती है। जैसे कि अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक बच्चों। अब ये बच्चों देखते हैं ई, हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड। अंत में कितने पशु और पक्षी आम खाएं, तो हमने देखा अभी हमने देखा, यहाँ देखिए इस पिक्चर में अंत में 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द मैंगो, 9 पशु और पक्षी आम खाएं, है ना बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा कि 9 एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड। ओके बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैच द नंबर ऑफ बर्ड्स विद द नंबर ऑफ फिंगर्स वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए इस डाल में कितने पशु पक्षी हैं, तो 1 2 3 4। अब बच्चों अब राइट साइड में देखना है कि कहाँ पर 4 फिंगर्स दिखाया गया है। तो ये शुरुआत में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ तो 9 है, 4 तो नहीं है। यहाँ देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 फिंगर्स है, 4 तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए बच्चों 1 2 3 4 5, या तो 5 फिंगर्स है, 4 तो नहीं है। हाँ देखिए बच्चों ये है 1 2 3 4, है ना बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सही आंसर होगा, देखिए बच्चों 1 2 3 4 जो सबसे नीचे में है, इसमें हम लोग मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए इस ब्रांच में इस डाल पर कितने पशु पक्षी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए इसका मिलान किया गया है ना, इसमें मिलान किया गया बच्चों, देखिए है ना, इसमें मिलान किया गया है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 फिंगर्स हैं, इसमें इसको मिलान किया गया है। उसी प्रकार से नंबर 1 को भी, जिसमें ये जो नंबर 1 है, देखिए ये नंबर 1 है ना, ये नंबर 1 जो है इसका मिलान सबसे नीचे जो फिंगर दिया हुआ है जिसमें 4 है, देखिए 4 है, इसमें हम मिलान करेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। अरे बच्चों देखते हैं कि इसमें कितने पशु पक्षी हैं। ठीक बच्चों देखिए गौर से, काउंट कीजिए। सबसे शुरू में यहाँ क्रो है, काउंट कीजिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 पशु पक्षी हैं बच्चों, 7 एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। अब इसमें मिलान कहाँ करेंगे बच्चों, देखिए तो सबसे ऊपर में कितना है, तो ऊपर में तो 9 है, फिर कितना है 7 है। देखिए बच्चों यहाँ पर मिल गया आपका, है ना। इसमें देखिए सेकेंड नंबर जो फिंगर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में जो फिगर दिया हुआ है इसमें बच्चों देखिए 7 ही है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों थर्ड वाले यानी कि इसका मिलान इस ऊपर वाले जो 7 फिंगर दिया हुआ है इसके साथ करेंगे। ठीक बच्चों। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों इस ऑन द ट्री पेड़ पर, है ना, कितने पशु पक्षी हैं, कितने एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं बच्चों,
तो आइए बच्चों इसको हम लोग स्पष्ट रूप से गिन कर देखते हैं, है ना बच्चों। आइए बच्चों गिनते हैं। देखिए लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से गिनिए, लेफ्ट से यानी बाएं तरफ से गिनिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। अब देखना है हमें कि 9 फिंगर्स कहाँ है ना। तो सबसे शुरू में हमने देखा था कि 9 ही था। देखिए बच्चों सबसे शुरू में यहाँ पर देखिए, है ना, राइट राइट साइड में सबसे शुरू में 9 ही था। देखिए यहाँ, ठीक है। गिन के देखिए बच्चों, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 फिंगर यहाँ दिए हुआ है। तो सबसे अंत वाले फिगर का मिलान सबसे शुरू वाले फिंगर का जो फोटो है उसके साथ करेंगे। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या है। देखिए बच्चों मैच द फिंगर्स विथ करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स। अब यहाँ पर फिंगर में आपको काउंट करना है और राइट साइड में नंबर ऑफ डॉट को के साथ मैचिंग करना है कि सही संख्या कौन दिखा रहा है। आइए बच्चों यहाँ पर फिंगर आप काउंट कीजिए कितना है। देखिए तो 1 2, देखिए बच्चों यहाँ 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स है। अब देखना कि 5 डॉट्स कहाँ है। ये देखते बच्चों इसमें तो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों ये 3 में यहाँ पर कितने डॉट है बच्चों 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों तो उस पहले वाले फिंगर का मिलान इसके साथ कर देंगे। ठीक बच्चों, हम आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं ताकि कोई तरह का डाउट ना रहे। अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने फिंगर है बच्चों। देखिए तो काउंट कीजिए बच्चों 1 2 3। अब इसका मिलान देखते हैं कि 3 डॉट कहाँ है। 3 डॉट्स देखिए बच्चों यहाँ पर 3 डॉट है ना, 3 डॉट्स है। इस डॉट्स के साथ उस 3 फिंगर जो है उसको मिलान कर देंगे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने फिंगर्स है बच्चों, नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं। देखिए तो 1 2 3 4। अब ये बच्चों देखते हैं कि 4 डॉट्स कहाँ है। ये तो 3 है, ये तो 5 है, ये 4 देखिए बच्चों 4, ये है ना 4 बच्चों। देखिए तो ये है 4, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 डॉट्स हैं। तो इनके साथ है ना ये थर्ड वाले क्वेश्चन का मिलान करेंगे। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन जिसमें फिंगर्स दिखाए गए हैं। कितने फिंगर्स देखिए बच्चों, देखिए तो काउंट कीजिए आप लोग, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना बच्चों। तो 6 फिंगर्स है। अब देखना है कि 6 डॉट कहाँ है। ठीक बच्चों 6 डॉट्स देखिए बच्चों कहाँ है। देखिए तो देखिए बच्चों सबसे शुरू में कितने डॉट्स हैं शुरू वाले फिगर में। तो देखिए बच्चों काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डॉट्स हैं। तो इनके साथ हम मिलान कर देंगे। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों हम लोग अब खेलते हैं। लेट अस प्ले माइम विथ फिंगर्स। अब हम लोग आओ खेलें बच्चों। शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त को 3 उंगली दिखाइए। योर फ्रेंड हैव टू शो 3 फिंगर्स बट इन ए डिफरेंट वे। आपका भी दोस्त 3 उंगली दिखाएगा लेकिन अलग तरीके से, जैसा आपने दिखाया वैसा नहीं बल्कि अलग तरीके से दिखाएगा, बट इन ए डिफरेंट वे, है ना। सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर नंबर। इसी प्रकार से आप दूसरे नंबर के लिए भी खेल सकते हैं। जैसे आपने दिखाया 4 तो आपका दोस्त दिखाएगा जैसे आपने दिखाया है 4, वैसा ही दोस्त आपका नहीं दिखाएगा बल्कि दूसरे तरीके से दिखाएगा। यानी कि वो 1 3 दिखा सकता है, 3 1 दिखा सकता है, 2 2 दिखा सकता है ना बच्चों। इस प्रकार से आपको अन्य नंबरों के लिए भी करना है और अपने दोस्त के साथ खेलना है ना बच्चों। आप खेल लेंगे ना, आप जरूर अपने दोस्त के साथ ऐसा गेम खेलेंगे। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों लेट अस प्ले आउटसाइड। देखिए बच्चों अब हम लोग बाहर में खेलेंगे। आप लोग सभी मित्र लोग बाहर में इकट्ठा हो जाइए और इकट्ठा होने के बाद है ना काउंटिंग करते हुए खेलिए इस तरह से गोल घेरे में होकर के। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, क्या काउंटिंग, क्या आपको कैसे प्ले करना है बच्चों।
जैसे आप कहेंगे 4, तो जितने भी सारे बच्चे इकट्ठे हैं वो सभी 4 के ग्रुप में, यानी कि एक ग्रुप में 4 चिल्ड्रेन शामिल हो जाएंगे। और जो दूसरे बच्चे हैं वो गिनेंगे क्या कि ये ग्रुप जो 4 के बने हैं, हर ग्रुप जो 4 बच्चों का बना है, तो उसमें 4 बच्चे हैं या कि कम बेसी हैं। ठीक है ना बच्चों, आप यहाँ पर देखिए जो भी ग्रुप बने हैं उनमें देखिए कि 4 बच्चे हैं कि नहीं। तो पहला ग्रुप में देखिए 4 बच्चे है ना बच्चों। देखिए आप यहाँ देखेंगे इस ग्रुप को देखिए, इसमें कितने बच्चे हैं बच्चों? 4। दूसरा ग्रुप देखिए बच्चों, इसमें कितने बच्चे हैं? 4। तीसरा ग्रुप देखिए बच्चों, इसमें कितने बच्चे हैं? 4। यानी कि 4 कहने पर सारे बच्चे हर ग्रुप में 4 बच्चे मिल करके और ग्रुप बना करके खड़े हो गए। इसी प्रकार से जब आप कहेंगे 5, तो सारे बच्चे एक एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हर ग्रुप में 5 बच्चे जमा हो जाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरा बच्चा उसे गिनेगा जो बाहर में रहेगा, जिनका ग्रुप नहीं बन पाएगा वो क्या होंगे, वो गिनेंगे कि हर एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं या नहीं। इसी प्रकार से जब आप बोलेंगे 6, तो सारे बच्चे ग्रुप बनाएंगे और हर एक ग्रुप में 6 बच्चे होंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है और खेलते जाना है। वो तो इंटरेस्टिंग गेम है ना बच्चों। हाँ, इससे आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ मिल करके और जरूर खेलेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है ना बच्चों। आगे बढ़ते बच्चों, माई ड्राइंग डे। आपका आज पेंटिंग का डे है, चित्र करने का दिन है, चित्र बनाने का दिन है बच्चों। ये ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रेन ऑन एकता दिवस 31 अक्टूबर। जानते हैं बच्चों, एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसमें सभी बच्चों के लिए ड्राइंग इवेंट रखा जाता है। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग ए लाइन एज शोन इन द पिक्चर। आप यहाँ पर अलग अलग वस्तुओं को दिखाने के लिए प्रत्येक बच्चे को एक लाइन, प्रत्येक बच्चे लाइन के द्वारा, है ना, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कौन क्या लाइन बनाएंगे और क्या ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ सामान लाया है ड्राइंग करने के लिए। तो देखते हैं बच्चों अगला क्या है। हेल्प देम टू नो इफ दे हैव इनफ मटेरियल। तो बच्चों ड्राइंग करने के लिए बहुत सारे मटेरियल की जरूरत पड़ता है ना, जैसे कि चार्ट पेपर, ठीक है ना, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और क्रेयॉन्स, ठीक है ना, कलर पेंसिल, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि सारे बच्चों के पास ये सारे मटेरियल हैं या नहीं। है देखते बच्चों, ऑब्जेक्ट्स। देखिए बच्चों, ये पहला ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? देखिए तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ गौर से देखिए, क्या ये है कार्डबोर्ड, जिस पर रख करके और बच्चे पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। देखिए बच्चों, तो अब ये आपको बताना बच्चों कि मोर और लेस और इक्वल, कि जितने बच्चे हैं उतने कार्डबोर्ड हैं या नहीं। आइए बच्चों देखते हम लोग गिन के। देखिए बच्चों, कार्डबोर्ड कि यहाँ अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों के पास कार्डबोर्ड है। हाँ, यस है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों से ज्यादा है तो नहीं। लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों से कम है नहीं। सेम है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यस, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग बनाएंगे बच्चों इस तरह से, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम लोग यस में टिक लगाएंगे। ठीक बच्चों, किसमें टिक लगाएंगे? यस में टिक लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से ये देखिए नंबर 2 में क्या है, चार्ट पेपर है बच्चों। तो ऐसे बच्चों देखते हैं कि चार्ट पेपर कम है या ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों, चार्ट पेपर कितने बच्चों काउंट कीजिए। देखिए यहाँ पर ये चार्ट पेपर है सफ़ेद वाला, है ना। देखिए ये जो है यही चार्ट पेपर है बच्चों, काउंट कीजिए। बच्चे तो यहाँ 3 है, इन चार्ट पेपर कितने हैं? 1 2 3 4 एंड एक यहाँ मुड़ा हुआ है 5, यानी 5 है। बच्चे तो यहाँ 3 है, मतलब कि मोर देन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। क्या होगा बच्चों? मोर देन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ठीक बच्चों, ठीक है। अब ये बच्चों क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स यानी कि ये जो आपका है कलर पेंसिल, देखिए ये रेड वाला,
ठीक है, ये क्रेयॉन्स है। अब इसको बच्चों हम लोग गिनते हैं कि ये क्रेयॉन्स अरे कलर पेंसिल कितने हैं? बच्चे तो 3 हैं, लेकिन क्रेयॉन्स कितने हैं? आइए बच्चों गिनते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चे गिनिए, देखिए बच्चों, एक क्रेयॉन्स है ना? तो गिन के देखिए कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, यानी कि बच्चे तो यहाँ 3 हैं, लेकिन क्रेयॉन्स कितने हैं? 5। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये जो मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन का जो बॉक्स है, इसमें आने सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें वो टिक लगा देंगे, ठीक बच्चों, और बाद में सब कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों पेंसिल, अगला क्या है? पेंसिल, है ना बच्चों, पेंसिल, ठीक है। तो ये पेंसिल आइए हम बच्चों काउंट करते हैं कि पेंसिल जो है वो कितने हैं, ठीक है ना। आइए बच्चों देखिए बच्चों, ये पेंसिल है ना। तो पेंसिल कितने बच्चों गिन के देखिए, 1 2 3 4, और बच्चे तो 3 ही हैं, मतलब कि मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या से ज़्यादा है पेंसिल, इसलिए नंबर 1 में ही, यानी कि यहाँ पर टिक लगाएंगे इस बॉक्स में, देखिए बच्चों, है ना, इस बॉक्स में टिक लगाएंगे, ठीक है, इस बॉक्स में टिक लगा देंगे, मतलब कि ये दोनों बॉक्स में कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब भाई बच्चों अब देखते हैं इरेजर, इरेजर कितने हैं? आइए गिनते बच्चों, तो इरेजर हैं कितने बच्चों? यहाँ देखिए गौर से, इरेजर देखा बच्चों, देखिए इरेजर कितने हैं? तो ओनली 1 है, और बच्चे कितने हैं? 3, और कहीं इरेजर है क्या? देखिए तो इस फिगर में और कहीं इरेजर है तो और कहीं इरेजर नहीं है, सिर्फ एक ही है, इसका मतलब है कि ये लेस देन, ये तो लेस देन है ना बच्चों, लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या से कम है, इसलिए इरेजर के सामने ये जो सेकंड नंबर का बॉक्स है इस पर हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ आ गया बच्चों कि कहाँ कहाँ टिक लगाएंगे बच्चों, ठीक है ना। नंबर 1 में सेम, यानी कि नंबर 3 जो बॉक्स है उसमें टिक लगाएंगे, और नंबर 2 में मोर, फिर नंबर 3 में यानी क्रेयंस में, इसमें भी मोर, पेंसिल में मोर, मोर देन, और इरेजर में लेस देन, ठीक बच्चों, कहाँ टिक लगाएंगे? लेस देन, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग, इससे हम आपको बनाकर दिखाते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो आपका कार्डबोर्ड है ना, इसमें होगा सेम, हम जितने बच्चे उतने कार्डबोर्ड, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे बच्चों, और इसमें टिक कर देंगे, इसमें क्रॉस कर देंगे, बाद में टिक कर देंगे। कार्ड चार्ट पेपर, तो चार्ट पेपर तो बच्चों की संख्या से ज़्यादा था, है ना, आप गिने थे ना, 5 6 था, 5 था, यानी कि मोर देन, तो मोर देन में टिक लगा देंगे, और इधर लेस देन में या सेम में कट कर देंगे कि भाई मोर देन था। क्रेयंस, तो क्रेयंस कितने थे बच्चों? ये भी ज़्यादा था, है ना, तो मोर देन था, तो मोर देन में टिक लगा देंगे, और लेस में और सेम में कट कर देंगे, ठीक बच्चों। अब ये पेंसिल, तो ये भी मोर देन था, है ना बच्चों, इसमें भी टिक लगा देंगे, मोर देन वाला में टिक लगा देंगे, और लेस वाला में और सेम वाला में कट कर देंगे, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों, इरेजर, इरेजर कितना था बच्चों? इरेजर ये मात्र एक ही था, आ रहा है ना, मात्र एक था, और बच्चे तो 3 थे, यानी कि बच्चों की संख्या से कम था, ये लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द लेस देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये है, इसमें टिक लगा देंगे, मतलब कि दोनों में क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए बच्चों, लेट अस डू, आओ करें, क्या करें बच्चों? टिक द वन विच इज मोर इन नंबर, है ना कि जो संख्या में ज्यादा है उनमें टिक लगाइए। तो पहले यहाँ देखिए बच्चों, एप्पल भी है और बनाना भी है ना, एप्पल, सेव, तो सेव की संख्या कितनी है? 1, देखिए बच्चों गिनिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एप्पल्स हैं, और बनाना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 बनाना है, यानी क्या करेंगे बच्चों? बनाना में यहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक बच्चों, क्या करेंगे? बनाना में टिक लगा देंगे, ये ज़्यादा है, ठीक बच्चों।
अब ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बी, टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। अब बी में क्या है, जो संख्या में कम है, लेस है, उसमें टिक लगाना है। तो बच्चों देखिए, बाएं तरफ ब्रेड है, तो काउंट कीजिए कितने ब्रेड हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों 9 ब्रेड्स हैं। और यहाँ बच्चों देखिए तो ये जो पूड़ी हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, मात्र 5 पूड़ी हैं। तो ये तो कम है ना, क्योंकि ब्रेड 9 है और पूड़ी 5 है, तो पूड़ी क्या हो गया, कम हो गया। और कम वाले में यहाँ टिक लगाना था, इसलिए हम लोग इस पूड़ी वाले में क्या करेंगे बच्चों, टिक लगा देंगे। ठीक बच्चों, आइए हम लोग पूड़ी वाले में टिक लगा दीजिए। ठीक बच्चों, इसमें टिक लगा दीजिए कि लेस देन है ना। अब ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, टिक द वन विच इज लेस इन नंबर। यहाँ पर भी उसके सामने टिक लगाना है जो संख्या में कम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। और यहाँ बॉल देखिए बच्चों, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, कितने गेंद हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 बॉल्स हैं, है ना। तो कम कौन हुआ, तो कम तो बच्चे हुए, ये तो मात्र 4 ही है। अरे बॉल्स 6 हैं तो ज़्यादा होंगे बच्चों, इसलिए 4 जो बच्चे की संख्या है वो बॉल की संख्या से कम है ना। तो जो लेस है वही उसमें टिक लगाना था, इसलिए हम लोग इसमें टिक लगा देंगे। ठीक बच्चों, तो इसमें टिक लगा दीजिए कि ये लेस देन है। ठीक बच्चों, अब भाई बच्चों लेट अस प्ले फिंगर गेम। ठीक बच्चों, फिंगर गेम है बच्चों, हम लोग उंगलियों का खेल खेलें। ए, प्ले दिस फिंगर गेम विथ योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त के साथ फिंगर गेम खेलिए। शो सब फिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल 4 फिंगर्स, योर फ्रेंड हैव टू शो लेस फिंगर्स देन 4। इसमें क्या खेलना है बच्चों, कि जब आप 4 उंगली दिखाएंगे तो आपका बच्चा 4 से कम दिखाएगा, मतलब कि 3 दिखाएगा। कितना दिखाएगा बच्चों, 3 फिंगर्स दिखाएगा। ठीक है, 2 दिखाएगा और 1 दिखाएगा, क्योंकि 4 से कम 3 भी होता है, 2 भी होता है और 1 भी होता है। इस प्रकार से जब आप दिखाएंगे 6 फिंगर, क्या दिखाएंगे बच्चों, 6 फिंगर दिखाएंगे, तो आपके जो दोस्त है वो 6 फिंगर से कम दिखाएंगे, मतलब कि 5 दिखाएंगे, 4 दिखाएंगे, 3 दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे और 1 दिखाएंगे, है ना बच्चों। इस प्रकार से यह गेम आपको खेलना है, बहुत मजा आएगा ना बच्चों, खेलेंगे जरूर बच्चों आप लोग। अब ये बी, आस्क योर फ्रेंड टू शो मोर देन दैट नंबर। आप अपने दोस्त को दिखाएंगे जितना नंबर आप दिखाएंगे उससे ज्यादा, मोर नंबर इन सम अदर वे एंड लेस नंबर इन सम अदर वे। ठीक बच्चों, आप अपने दोस्त को कहेंगे कि जो हम नंबर दिखा रहे हैं उससे मोर नंबर कुछ दूसरे तरीके से दिखाइए और लेस नंबर वो भी कुछ दूसरे तरीके से दिखाइए। जैसे बच्चों आपने कहा 5, आपका दोस्त पहले दिखाएगा 6 और फिर बाद में दिखाएगा 4, यानी कि एक बार वो ज़्यादा दिखाएगा और एक बार वो कम दिखाएगा और डिफरेंट वे से दिखाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग ये गेम दोनों खेलेंगे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक बच्चों, ये फिंगर गेम है, बहुत मजा आएगा। ठीक बच्चों, जरूर आप लोग खेलेंगे, बहुत इंटरेस्ट इसमें आने वाला है। अब भाई बच्चों देखिए बच्चों, नंबर्स 1 2 3 गो, है ना बच्चों। जब भी आप कुछ गेम शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, 1 2 3 और स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे इस पिक्चर में, लुक एट द पिक्चर्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए ट्रायंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स which are 1 in number in the above picture and write down 1 below। ठीक बच्चों, आप क्या करेंगे बच्चों कि उस वस्तु के सामने या उसके चारों ओर क्या ड्रॉ करेंगे, तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी संख्या 1 है ना बच्चों, और उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें। ठीक है बच्चों, 1 है ना। तो बच्चों इस पिक्चर को देखते हैं गौर से।
कि कौन सा ऐसा वस्तु है जिसकी संख्या एक है। तो आप देखेंगे बच्चों, एक यहाँ पर किया हुआ है पहले से। देखिए, गौर से सबसे ऊपर में देखिए बच्चों, इस फिगर को देखिए। देखिए यहाँ पर ये जो बर्ड है, इसकी संख्या इस पिक्चर में सिर्फ एक है, तो इसके चारों ओर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? वन लिखेंगे। ठीक है ना, भाई हमको वन मिल गया, तो यह वन लिखेंगे ऐसे करके। यहाँ भी वन लिखेंगे बच्चों, यहाँ भी वन लिखेंगे, 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 यहाँ भी वन लिखेंगे और यहाँ भी वन लिखेंगे। इस प्रकार से वन लिखने का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और वन हम लोग लिखने के लिए सीख जाएंगे। ठीक बच्चों, अब बच्चों देखिए नेक्स्ट बी, ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर टू इन नंबर इन द above पिक्चर एंड राइट डाउन टू बिलो। हमें उस तस्वीर में ढूंढना है जिसकी संख्या 2 में है, जिसकी कितनी तस्वीरें हैं? 2 हैं, है ना। उस वस्तु को ढूंढना है और उसके चारों ओर क्या बनाना है? सर्कल। आइए बच्चों, हम लोग सर्कल बनाते हैं उस वस्तु के सामने जिसकी संख्या 2 है ना बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर ये घर देखेंगे तो 3 है ना, लेकिन बच्चों देखिए तो जो बोट है ना, बोट, वो कितने बच्चों? बोट मात्र 2 ही है ना बच्चों, लेकिन तो बहुत बड़ा बड़ा वस्तु है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये स्नेल यानी घोंघा ना बच्चों, ये स्नेल कितने बच्चों? देखिए तो ये तो 2 है, इसका मतलब है कि इसके चारों ओर हमें क्या बनाना है बच्चों? सर्कल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? सर्कल बनाना है। तो बच्चों इसके सामने हम लोग सर्कल बना देते हैं कि भाई ये 2 है, 1 स्नेल एंड 1 स्नेल, 2 स्नेल, है ना बच्चों। हम लोग सर्कल बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जो 2 है हम लोग अब 2 लिखेंगे यहाँ पर, इस जो बॉक्स बना हुआ है उसमें। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम लोग 2 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं बच्चों? 2। 1 के बाद 2 होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2। आइए बच्चों लिखते हैं। पहले ऊपर से गोल घुमाएंगे, फिर ऐसे सीधा देंगे, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे, है ना बच्चों। इस प्रकार से हम लोग शुरू में देखिए बच्चों 5 डॉट डॉट दिया है, उस डॉट पर रिपीट करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और फिर बाद के खाली बक्सों में भरेंगे। आइए बच्चों, 2 2 2 2, अरे जो खाली बक्स है बच्चों इसी प्रकार से रिपीट करेंगे, है ना। 2 2 2 2 2। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग 2 लिखने के लिए सीखेंगे, और जब जब भी लिखेंगे 2 तो पढ़ेंगे भी मुंह से 2। ठीक बच्चों, सिर्फ लिखना नहीं है, बोलना भी है ना। राइट एलोंग विथ स्पीकिंग, राइटिंग तो करना है, स्पीकिंग भी करना है, लिखने के साथ साथ बोलना भी है। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों सी, ड्रॉ रेक्टेंगल, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम वो रेक्टेंगल का है। तो ड्रॉ ए रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 3 इन नंबर इन द एबव पिक्चर्स एंड राइट डाउन 3 बिलो। ठीक है ना। अब हम लोग तस्वीर देखेंगे जिसकी संख्या 3 में है ना, कि कौन वस्तु ऐसी है जिसकी संख्या 3 है, तो उसके चारों ओर रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक बच्चों, एवं ढूंढते बच्चों, आइए ढूंढते हैं इस तस्वीर में किसी संख्या 3 है। हाँ बच्चों मिल गया, ये है 3 लोटस। तो ये 1 1 2 3, 3 लोटस, और 3 फिश भी 3 है ना। तो फिश के चारों ओर भी रेक्टेंगल बनाएंगे और लोटस के चारों ओर रेक्टेंगल बनाएंगे। आइए बच्चों, हम लोग को जब मिल गया है तो फिर देर क्यों करना। आइए बच्चों हम लोग इस लोटस के चारों ओर रेक्टेंगल बना दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर भी लोटस है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल बना दीजिए, यहाँ पर भी रेक्टेंगल बना दीजिए, और ये जो
फिश है, ये भी तो, इसकी भी तो संख्या 3 है, तो इसके भी चारों ओर रेक्टेंगल बना दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ गया। अब आइए बच्चों, जब हम थ्री ऑब्जेक्ट 3 नंबर वाले ऑब्जेक्ट की हमने जब हमने ढूंढ लिया है, उसके चारों ओर रेक्टेंगल बना लिया है, तो अब जो अगला काम है वो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि 3 इन बॉक्सेस में लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों। आइए बच्चों लिखते हैं। देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे कि ऊपर भी हाफ सर्कल जैसा और फिर नीचे भी हाफ सर्कल जैसा, है ना। ठीक है, ऊपर वाले ऊपर से नीचे आएगा और नीचे वाले नीचे से ऊपर जाएगा, है ना बच्चों। यानी सेमी सर्कल बनाना है, हाफ हाफ, है ना। तो बनाइए हाफ सर्कल यानी 3, फिर बनाएंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, डॉट को फॉलो करेंगे बच्चों। अब यहाँ जो खाली बॉक्सेस है जिसके पास हम लोगों ने यहाँ 5 बार लिखा है डॉट की सहायता से, उसके पास यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 3 लिखने का। ये बच्चों लिखते हैं 3 3 3 3 3, है ना बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग आगे भी नंबर्स को पढ़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग इस पिक्चर में क्या है बच्चों। देखें तो देखिए बच्चों, इस पिक्चर में सभी लोग फेयर मेला घूमने आए हैं ना, मार्केट में आए हैं, मार्केट भी है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ कठपुतलियों का नाच हो रही है ना। ऊपर जो है, ठीक है, धागों की सहायता से इन कठपुतलियों नचा रहा है ना। इसमें कितने कठपुतली नाच रहे हैं बच्चों, गिनके देखिए तो 1 2 3 4, है ना। 4 पपेट नाच रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए बच्चों कितने बच्चे दिख रहे हैं इस डांस को, इस पपेट के डांस को, 1 2 3 4 5 बच्चे देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों खिलौनों की दुकान में, देखिए बच्चों खिलौनों की दुकान में, ठीक है, खिलौनों की दुकान में कौन कौन आए हुए हैं, तो दादाजी आए हैं और 2 बच्चे भी आए हैं, और एक शॉपकीपर जो महिला है वो सामान बेच रही है, यानी कि खिलौने का सामान बेच रही है। इस खिलौने में क्या क्या है, देखिए बच्चों नंबर 1 में एलिफेंट है। एलिफेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। और घोड़े खिलौने भी हैं, हॉर्सेस टॉय भी हैं। ये हॉर्सेस टॉय कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 है। अच्छा बच्चों और देखिए 2, है ना, पनघट से पानी ला रही हैं 2 औरतें, उनके घड़े पर, उनके माथे पर घड़े हैं ना। उनकी संख्या कितनी है, 1 2 लेडीज हैं, है ना। और एक लेडीज के माथे पर एक ही घड़ा है और एक लेडीज के माथे पर 2 घोड़ा है। ठीक बच्चों। और देखिए दादाजी के साथ में जो ये बच्ची आई हुई है, ये बच्ची के हाथ में क्या है, तो गुड़िया है, डॉल है ना, फेरी टॉय, परी खिलौना है ना। ठीक बच्चों। अब आइए बच्चों हम लोग इस तस्वीर को तो देख लिए कि क्या क्या है। आगे देखिए बच्चों ऊपर में क्या है, बैलून भी है। कितने बैलून बच्चों, देखिए तो गौर से, कितने बैलून है, 1 2 3 4 5 6 बैलून है। और झंडे कितने बच्चों, प्रत्येक दुकान के ऊपर कितने झंडे हैं, तो 1 2 3 4 झंडे हैं, यानी 4 दुकान उधर सजे हुए हैं पीछे की ओर। एक यहाँ खिलौने वाले, एक पपेट को नचाने वाले का तो यहाँ पे दुकान लगा हुआ है ना बच्चों। अब ये बच्चों draw a triangle around the objects which are 4 in number in the above picture and write down 4। अब ये बच्चों इस पिक्चर में बताइए बच्चों 4 की संख्या में कौन है। हाँ आपने देखा ना, 4 की संख्या में ये पपेट भी है और ये एलिफेंट भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पपेट के चारों तरफ एक ट्रायंगल बना देंगे। तो इसको क्या करते हैं कि एक ही पर ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक बच्चों, एक ही पर में ट्रायंगल बना देते हैं इस करके। ठीक, और ये जो 4 एलिफेंट हैं इनके भी चारों तरफ एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, समझ गया। अब हम लोग यहाँ पर 4 लिखने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर 4 लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, आइए हम लोग करते हैं 4 4 4 4 4। तो हमने अभी 4 लिखने के लिए जो डॉट्स दिए हुए हैं उसका सहारा लिया। अब बिना सहारा लिए ही 4 लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ये बच्चों उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक बच्चों, 4 4 4। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट आइए बच्चों, नेक्स्ट E, draw a circle around the objects which are 5 in number
इन द एबव पिक्चर एंड राइट डाउन 5 बिलो। ऊपर के पिक्चर में 5 की संख्या में कौन है, उनकी चारों ओर सर्कल बनाइए। क्या बनाइए बच्चों? सर्कल। आइए बनाते हैं बच्चों कि ऊपर की तस्वीर में 5 की संख्या में कौन है, तो निसंदेह 5 की संख्या में देखिए बच्चों यही है ना। देखिए तो ये 5 बच्चे जो देख रहे हैं पपेट के डांस को, है ना। तो आइए बच्चों इनके चारों ओर हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? सर्कल। क्या बनाते हैं बच्चों? सर्कल बना देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया सर्कल, ठीक है बच्चों। और कहीं 5 है? हाँ बच्चों 5 हॉर्सेस भी तो हैं, तो इनके चारों तरफ भी हम लोग सर्कल बना देंगे, ठीक बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 ढूंढ लिया। अब ये बच्चों 5 लिखने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग 5 लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक बच्चों। हम लोग 5 लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों पहले 5 लिखने के लिए जो डॉट्स दिए हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे। शुरुआत ऊपर से करना है बच्चों, राइट टू लेफ्ट, फिर डाउन और फिर कर्व, है ना बच्चों। ऐसे करके राइट टू लेफ्ट, फिर डाउन, फिर कर्व। इस प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, है ना बच्चों। देखिए बच्चों शुरुआत ऊपर से होगा और फिनिश नीचे में होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों इसी चीज़ को, ठीक है। 5 5 5 5 5 5, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों ने 5 लिखना सीख लिया। अब ये बच्चों एफ, ड्रॉ अ रेक्टेंगल around the objects which are 6 in number in the above picture and write down 6 below। अब ये बच्चों तस्वीर में देखेंगे कि 6 की संख्या में कौन है, उसके चारों ओर रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर यहाँ पर आकर के 6 लिखने का अभ्यास करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि पिक्चर में 6 की संख्या में कौन है, ठीक बच्चों। तो हम लोग जब देखेंगे कि 6 की संख्या में हमने क्या देखा था, ये गुब्बारा था, है ना बच्चों। ये जो गुब्बारा था कितने देखिए तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस 6 जो गुब्बारे दिए हुए हैं पिक्चर, उनके चारों ओर क्या बनाएंगे बच्चों, हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे बच्चों? रेक्टेंगल बनाएंगे, है ना। तो ये बना दिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने 6 ढूंढ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते बच्चों ये लिखने के लिए 6, ठीक है। अब आइए बच्चों हम लोग 6 लिखने के लिए सीखते हैं, ठीक है ना। 6, आइए बच्चों यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ फिनिश करेंगे, फिर यहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ से फिनिश करेंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ फिनिश करेंगे, फिर फिनिश करेंगे। 6 6 6 6। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करिए बच्चों। 6 6 6 6 6, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग 6 लिखने के लिए सीखेंगे, है ना बच्चों। अब ये बच्चों देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में क्या क्या है बच्चों। यहाँ पर एक सबसे ऊपर में मून है, फिर नीचे में क्या बच्चों, सप्तर्षि तारा है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसमें 6 तारे का समूह है। और क्या बच्चों, देखिए पेड़ भी हैं, है ना। कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, है ना। और घर कितने बच्चे, घर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर हैं, है ना बच्चों। और एक घर वो है जिस पर ये दोनों बच्चे बैठे हैं, है ना। यानी 9 घर है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों जी, ड्रॉ अ ट्रायंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर 7 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 7 बिलो। हम देखेंगे कि ऊपर के पिक्चर में कौन 7 की संख्या में है, तो उसके चारों ओर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। हमने देखा था बच्चों अभी भी कि ये जो 7 तारों का समूह है उसमें 7 तारे हैं, 7 स्टार्स हैं, है ना बच्चों। तो इसके चारों ओर क्या बना देंगे बच्चों, हम लोग बना देंगे एक रेक्टेंगल। ऐसे बना देंगे बच्चों इस तरह से, ठीक है। ये रेक्टेंगल तो अच्छा से नहीं बना बच्चों, हम लोग अच्छा से बनने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए बनाते हैं हम लोग अच्छा से, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, पहले करते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे एक बड़ा सा लेंगे, ठीक है। लेंगे से बड़ा, फिर ऐसे करेंगे,
ऐसे कर देंगे। ये रेक्टेंगल हो गया बच्चों, ट्रायंगल हो गया है ना। ये भी एक तारा छूट गया, एक बार फिर से सही से बनाएंगे बच्चों। आइए हम लोग सही से बनाते हैं। पहले यहाँ ये फुल लेते हैं ऐसे करके, लेते हैं ऐसे करके, अब ऐसे बना देंगे। देखिए अब हुआ ये सही। अब इस ट्रायंगल में सातों तारे आ गए, जिसकी संख्या 7 है। अब हम लोग जब अच्छे से यहाँ ट्रायंगल बना लिए बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 7 लिखने का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक बच्चों, 7। अरे बच्चों हम लोग 7 लिखने का प्रैक्टिस करते हैं। अरे बच्चों 7 7, पहले 5 डॉट में दिए हुए हैं, इनको फॉलो करेंगे और बाद में खुद अपने से प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार से 7 7 7 7 7। ठीक बच्चों। हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ a square around the objects which are 8 in number in the above picture and write down 8 below। ऊपर के पिक्चर में जिनकी संख्या 8 है उसके चारों ओर सर्कल बनाइए और नीचे आकर के इस बॉक्स में है ना 8 लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिक्चर में 8 कहाँ है ना बच्चों, 8 की संख्या में कौन है। तो आपको पता था ना बच्चों, 8 की संख्या में ये जो पेड़ हैं है ना, या यूँ कहा जाए कि पेड़ों की संख्या कितनी बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेड़ है ना बच्चों, 8 ट्रीज। 8 ट्रीज जो दिए हुए हैं इनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनके चारों ओर हम लोग बनाएंगे सर्कल। क्या बनाएंगे बच्चों, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, देखिए 1, फिर यहाँ पर एक ही बार बना दीजिए है ना, 1 4 5 1, और इसमें कितने हैं 5 6 7 एंड 1 8 है ना बच्चों। तो 8 हो गया पेड़। ठीक बच्चों। और बच्चों एक चीज़ और देखिए कि पेड़ों में जो फल लगे हैं, ठीक है ना, पेड़ों में जो फल लगे हैं उसमें भी तो 8 कहीं है। इनका देखिए बच्चों, तो सबसे पहला पेड़ यहाँ बाई तरफ देखिए, इसमें कितने फल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 11 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें 7 है। इसमें थर्ड में देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फ्रूट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही फ्रूट्स है। यहाँ देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें भी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है। तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है ना बच्चों, कहीं भी कोई सा फ्रूट्स ऐसा नहीं है जिसमें कि 8 फ्रूट्स हों। ठीक बच्चों, है ना। आए बच्चों, या फ्रूट्स नहीं, लीव्स के जैसे भी लग रहे हैं, पत्तियां भी हैं। और बच्चों अब घर को गिने, घर को, घर कितने देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 घर 8 है ना बच्चों, देखे तो गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घर के चारों ओर भी हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, है ना, कर दीजिए बच्चों, क्योंकि घर भी 8 ही है ना। ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर 8, हम लोग क्या करेंगे 8, अब यहाँ पर इन बॉक्सों में लिखने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, लिखने का प्रयास करते हैं 8। तो ऊपर भी गोल, नीचे भी गोल, लेकिन क्या करेंगे ऊपर से पहले नीचे आएंगे और फिर नीचे से फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, 8 8 8 8 8 8 8 8 8। ठीक बच्चों। अब ये बच्चों, ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर 9 इन नंबर इन द एबव पिक्चर एंड राइट डाउन 9 बिलो। अब भाई बच्चों देखते हैं हम लोग कि ऊपर पिक्चर में 9 कौन है, पहले 9 गिनते हैं हम लोग। ठीक है ना, 9 कहाँ है। ठीक बच्चों, तो क्या बच्चों आपको 9 कहीं मिल रहा है, अगर लिप्स गिनते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं लिप्स में कहीं 9 है या कहीं आपको 9 दिखाई पड़ रहा है बच्चों। 9 9 कहाँ पर है बच्चों, देखिए तो कहीं मिल रहा है बच्चों 9 9। हाँ बच्चों बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग लिप्स को, जो लिप्स लगे हुए हैं है ना,
उन लिप्स के चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, एक घेरा लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8, देखिए बच्चों ये जो हाउसेस हैं, ये हाउसेस 9 है, 8 नहीं है ना बच्चों। हाउसेस कितने हैं, 9 है। देखिए इसमें हम लोग को क्या बनाना बच्चों, इसमें हमको बनाना है रेक्टेंगल। क्या बनाना बच्चों, रेक्टेंगल बनाना है ना। तो रेक्टेंगल बना दीजिए ऐसे करके। इसमें कितने घर हुए बच्चों, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर हुए। एक घर यहाँ पर है बच्चों और एक घर यहाँ, देखिए बच्चों यहाँ पर है ना। इस प्रकार से 9 घर हो गए, ठीक है बच्चों। तो 9 हमें मिल गया है ना बच्चों। अब ये बच्चों 9 हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। 9, आइए बच्चों हम लोग 9 लिखते हैं। यहाँ शुरुआत यहाँ से करेंगे ऊपर से गोल, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे सीधा, ठीक है। आ जाइए बच्चों इस तरह से लिखिए, ठीक है ना। ये 9 हो गया, ठीक बच्चों। 9 9 9 9 9, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखने के लिए सीखे, और तस्वीरों में भी हमने 9 को 1 से 9 तक ढूंढे, है ना बच्चों। अब भाई बच्चों काउंट एंड मैच काउंट कीजिए और मैच कीजिए। तो नंबर ऑफ लोटस कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको कहाँ मिलाएंगे बच्चों, तो इसको यहाँ पर 7 में मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 7 आपका है ना 7, देखिए 7 इससे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों एलिफेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 का लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ बच्चों, इस 5 पे मिला देंगे, ठीक है ना। अब कितने मकान है बच्चों, नंबर ऑफ हाउसेस 1 2 3, 3 है। ये 3 टॉप में लिखा हुआ बच्चों, इस 3 में इसको मिला देंगे, देखिए इसमें मिला देंगे, ठीक बच्चों। आइए बच्चों हम लोग इसे मिलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आइए बच्चों हम लोग इसे मिलाने का प्रयास करते हैं, ठीक बच्चों। तो देखिए नंबर ऑफ लोटस 7, जैसे 7 मिला देंगे। नंबर ऑफ एलिफेंट्स 5, जैसे 5 मिला देंगे। और नंबर ऑफ हाउसेस 3, जैसे 3 में मिला देंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग मैचिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आइए बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, काउंट एंड कलर। काउंट एंड कलर, ठीक बच्चों। काउंट भी करना है और कलर भी करना है। कलर 8 स्टार्स, है ना। कितने स्टार करेंगे कलर, 8 स्टार्स को, ठीक है ना। आइए बच्चों हम लोग 8 स्टार्स को कलर कर देते हैं, ठीक बच्चों। तो इसको फिर पहले एक काउंट करेंगे, इसको कलर करेंगे बच्चों, फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बच्चों आप लोग पेंसिल की सहायता से जिस प्रकार से अवतार दिया हुआ है उसी प्रकार से आप लोग काउंट करें, कलर करेंगे, ठीक है बच्चों। चूँकि यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है उस प्रकार से, इसलिए हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, सिर्फ निर्देश दे रहे हैं कि कितने अवतार्स को आपको कलर करना है। आप लोग कलर पेंसिल की सहायता से अच्छे से अवतार के अंदर ही कलर करेंगे, ठीक है बच्चों। बी कलर 5 फ्लावर्स। ताकि बच्चों 5 फ्लावर्स को हम लोग कलर करते हैं, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5। अभी बच्चों सी कलर 6 बॉल्स। ताकि बच्चों हम लोग 6 बॉल को कलर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। आप लोग पेंसिल कलर की सहायता से या कलर पेंसिल की सहायता से, क्रेयॉन्स की सहायता से अच्छे से आप लोग इसे कलर करेंगे, ठीक है ना। अब आइए बच्चों नेक्स्ट, ज्वाइन द नंबर्स इन ऑर्डर, ठीक है ना। क्रम नंबरों को क्रम से ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है बच्चों, सबसे पहला नंबर होता है 1। क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग 1 को कलर करेंगे, या अर्थात उस पर हम लोग 1 से लेकर 1 के बाद क्या होता है बच्चों 2, तो हम लोग फिर वहाँ से 2 जाएंगे, 2 को जोड़ेंगे। 2 के बाद क्या होता है बच्चों 3, तो हम लोग फिर 3 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग ज्वाइन करते हुए 9 तक जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। आइए बच्चों करते हैं लोग, पहले 1, 1 से 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद बच्चों 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9।
ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग एक क्रमवार यानी ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में हम लोग 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 को ज्वाइन करेंगे। ठीक बच्चों, आइए बच्चों नंबर 2 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक बना हुआ है, आपको भी इसको इसी प्रकार से क्या करना बच्चों, ज्वाइन करना है। पहले 1 यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर, फिर 3 यहाँ पर, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 9। ठीक बच्चों, यही काम आप यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। यहाँ पर ढूंढिए बच्चों नंबर 3 में ये 1 कहाँ है, देखिए बच्चों 1 यहाँ है ना, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग एक क्रम में है ना 1 to 9 को ज्वाइन करेंगे। ठीक बच्चों, अब ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बी, चिल्ड्रेन ए नॉटी मंकी shuffled the numbers cards, write them in a correct order from the smallest to largest। देखिए बच्चों, एक शरारती बंदर नंबर कार्ड्स को सफल कर देता है, यानी कि पीस देता है उससे, मतलब कि जिस तरह से रैंडमली कर देता है। लेकिन आपको जो कार्ड दिया हुआ है उस कार्ड में क्या करना है बच्चों, कि छोटी कार्ड से लेकर के छोटी संख्या वाले कार्ड से बड़ी संख्या वाले कार्ड को अरेंज करना है। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ कितने कार्ड हैं, देखिए तो 2, 8, 3, 5 और 9 है ना बच्चों, लेकिन ये 9 नहीं बल्कि 6 है ना। तो सही क्रम क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा संख्या है क्या होगा, 2 होगा। तो हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ पर 2 पहले कार्ड में लिखेंगे, कार्ड नंबर 2। फिर क्या होगा बच्चों 3, तो 3 लिखेंगे बच्चों। 3 के बाद क्या होगा बच्चों 5 है ना, तो 5 लिखेंगे। फिर क्या होगा बच्चों 6, तो 6 लिखेंगे बच्चों। फिर क्या लिखेंगे 8, तो लास्ट में 8 होगा। इस प्रकार से हम कार्ड को छोटी संख्या से बड़ी संख्या में अरेंज करेंगे। ठीक है ना बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट, सी, द कैट हैज वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर, राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स। है ना बच्चों, क्या होता है बच्चों, ये जो कैट है वो फ्लोर पर चलती है और उसके पंजे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पंजा क्या होगा, है ना, तो देखिए बच्चों बीच में दिया हुआ है 5, 6, तो 5 के पहले क्या होता है बच्चों 4 होता है, और 6 के बाद क्या होता है बच्चों 7 होता है। तो 4 और 7 मिसिंग है ना बच्चों, तो हम लोग वहाँ क्या लिख देंगे 4 और 7 लिख देंगे। यहाँ 4 होगा और यहाँ 4, 5, 6 यहाँ 7 होगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों बताइए कि सबसे पहला नंबर क्या होगा, बीच में यहाँ 2 है, तो 2 के पहले क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो यहाँ 1 लगाएंगे। और 2 के बाद क्या होता है बच्चों 3, तो यहाँ 3 लगाएंगे, ये मिसिंग था है ना। अब देखिए सही हो गया 1, 2, 3, 4, 5। अब बच्चों यहाँ पर 5 से शुरुआत हो रहा है, तो अगला पंजा क्या होगा बच्चों, अगला पंजा तो 6 होगा। फिर 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा, और 8 के बाद 9 तो है यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ। ठीक बच्चों, अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर भी आप लोग शुरुआत 3 से हो रहा है, तो अगला पंजा की संख्या क्या होगा बच्चों, अगला फुट ऑफ स्टेप 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 तो लिखा हुआ है, 6 के बाद 7 होगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 सही क्रम में उसके स्टेप्स को लगा दिए। ठीक बच्चों, अब बच्चों कलर द बिगेस्ट नंबर। बच्चे यहाँ देखिए गौर से आप कि कितने नंबर दिए हुए हैं, यहाँ 4 नंबर हैं, कौन कौन 3, 9, 8 और 4। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको कलर करना है। तो बच्चों यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों बताइए, तो बताइए बच्चों यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है क्या, नहीं 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 8 होता है, 8 से बड़ा 9 होता है, मतलब यहाँ 9 सबसे बड़ी संख्या है। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कलर करेंगे 9 को, है ना, क्या करेंगे कलर करेंगे। ठीक बच्चों, अच्छा सब लोग इसको कलर कर दीजिए क्रेयॉन्स की सहायता से, है ना। मेरे पास यहाँ क्रेयॉन्स उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार से कर दे रहे हैं, आप लोग बहुत प्रॉपरली अच्छे ढंग से कलर करेंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
ए हाउ मेनी येलो बॉक्सेस आर देयर, काउंट एंड राइट द नंबर। तो बच्चों जो येलो बॉक्स है उसे आपको काउंट करना है और जो उस पर जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में आपको भरना है। ठीक बच्चों, है बच्चों हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर 8 येलो बॉक्सेस। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे 8। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बी हाउ मेनी जामुन्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। ठीक बच्चों, तो काउंट कीजिए बच्चों जामुन को, है ना कि कितने जामुन हैं। आइए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जामुन्स हैं। देयर आर 8 जामुन्स इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर बॉक्स में 8 लिख देंगे। ठीक बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सी राइट द नंबर ऑफ शीप सीन इन द पिक्चर। तस्वीर में भेड़ों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है वो गिनिए और बॉक्स में लिखिए। आइए बच्चों हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग काउंट करते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों काउंट करते हैं। 1 ठीक है 2 3। आइए बच्चों फिर 4 5 6 7 8 और 1 9। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें तो 9 शिप दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्या आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या कम? ठीक है ना, तो हमें तो यहाँ 9 दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन यहाँ पर 4 5 6 4 5 6 7 8 9। हाँ 9 हमें दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बच्चों ड्रॉ एनी 4 फ्रूट्स। बच्चों आप कोई भी 4 फ्रूट्स यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, कोई भी 4 फ्रूट्स। तो ये बच्चों हम लोग एक काम करते हैं कि 4 एप्पल्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक बच्चों 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट बच्चों विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 8 फ्रूट्स। कौन सा 2 ग्रुप में मिला करके और 8 फ्रूट्स हैं। है बच्चों 2 एप्पल 3 बनाना और कितने यहाँ पर गाभा है बच्चों देखे तो 1 2 3 4 5। तो अगर 2 और 3 2 बढ़ाना और 3 2 एप्पल्स और 3 बढ़ाना अगर मिलाएंगे तो 5 ही होगा। और 2 एप्पल और 5 बना गाभा मिलाएंगे तो 7 ही होगा, 8 तो नहीं होगा। और हमको 8 मिलाना है, इसका मतलब है कि 3 बनाना और 5 गाभा अगर मिला देते हैं तो 8 का ग्रुप बन जाएगा। मतलब कि हमको इनको एक साथ क्या करना है बच्चों, सर्कल करना होगा। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों ये हो गया आपका नंबर ऑफ 8 इन वन ग्रुप। एक ग्रुप में 8 फ्रूट्स की संख्या होगी एक साथ, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 7 अम्ब्रेला। कौन से 2 ग्रुप में मिला करके और 7 अम्ब्रेला होते हैं। बच्चों देखिए फर्स्ट में कितने अम्ब्रेला हैं 1 2 3 4 और सेकंड में 3 1 2 3 है ना। और थर्ड ग्रुप में 1 2 3 4 5 5 हैं। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड 4 और 3 मिलाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। इसका मतलब है कि बच्चों ये 7 ये दोनों ग्रुप मिल करके और 7 अम्ब्रेला बनते हैं। इन दोनों ग्रुप को चारों ओर हम लोग सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट बच्चों आइए विच आर लेस इन नंबर कप्स और स्पून। बच्चों अब यहाँ पर कप्स को गिनिए और स्पून को गिनिए। आपको बताना है कि किसकी संख्या कम है। जिनकी संख्या कम है उनको एन सर्कल कर दीजिए। तो आइए बच्चों कप गिनते हैं, कप कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों हम लोग स्पून गिनते हैं 1 स्पून 2 3 4 5 6।
बच्चों, तो देर आर 6 स्पून्स बट देर आर 7 कप्स, तो लेस कौन होगा, 6 या 7? तो 6 स्पून लेस देन कप, क्योंकि कप की संख्या 7 है और स्पून की संख्या 6 है, इसलिए एक कम है, यानी कप से एक कम है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी संख्या कम है उसको बताओ कि कौन कम है। तो हमने देखा कि स्पून की संख्या कम है, तो जवाब क्या लिखेंगे, स्पून्स। क्या लिखेंगे बच्चों, स्पून्स लिखेंगे कि ये कम है। और फिर जो कम है उनको एनसर्कल कर दीजिए। तो एक साथ एक सर्कल नहीं कर पाएंगे बच्चों, तो 1 बाय 1 कीजिए, है ना। 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, 5 स्पून और 1 6 स्पून। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक बच्चों, आगे बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब आपको हम देते हैं एक प्रोजेक्ट वर्क, एक होमवर्क, जैसे कि आपको करना है। क्या करना बच्चों, कि आप 9 कार्ड बनाइए और 9 प्रत्येक कार्ड पर 1 से लेकर के 9 तक लिखिए, यानी कि पहले कार्ड में 1 लिखिए, दूसरे कार्ड में 2 लिखिए, तीसरे कार्ड में 3, फिर चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7, आठवें में 8 और 9वें कार्ड में 9 लिखिए। अब आप उनको प्रत्येक कार्ड को आपको अलग अलग कलर पेपर अगर आप यूज कर सकते हैं तो कीजिए, या तो फिर अलग अलग नंबर से ही इन नंबरों को आप लिखिए 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। और फिर उन्हें उस कार्ड के ऊपर, ठीक है ना, उस कार्ड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हैं, कोई स्टिक या अन्य वस्तु में, मतलब अगर पहले कार्ड में आपने लिखा है 1 तो उसमें एक वस्तु का फिगर बनाइए, दूसरे कार्ड में लिखा है 2 तो उस कार्ड के ऊपर, उस कार्ड पर आप 2 वस्तु या 2 स्टिक, है ना, 2 डंडे बनाइए या फिर 2 वस्तु का फिगर बनाइए। इस प्रकार से अगर किसी में लिखा हुआ 8 तो उसमें आपको 8 वस्तु का फिगर बनाना है ना, यानी कि जो वस्तु बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो फिगर बनाएंगे उसका संख्या 8 होना चाहिए, तो फिर 8 स्टिक्स का फिगर बना दीजिए। इस प्रकार से आप इसको गेम को कीजिए, इस प्रोजेक्ट वर्क को कीजिए, यही आपका होमवर्क है बच्चों। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे क्लास 1 बच्चों आप लोग के लिए मैथ्स वीडियो लेकर के, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हमें बता दीजिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, हफ्ते में करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं दुआ आशीर्वादों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।